आज बड़ा ही खुशी का दिन भी है, दुख भी है, क्योंकि संसार में जन्म और मरण ये दोनों चीजें हैं। लेकिन जो सत्संग होता है वहाँ पर संतों ने बताया वो गम रहित स्थान होता है, जहाँ पर परमात्मा की सतगुरु की बंदगी की बात होती है, उनकी महिमा होती है, उनके गुणगान होते हैं। तो साथ संगत जी, मैं विचार रखना चाहूँगा, जरूरी है आज विचार, और हमारी इस नौजवान युवा पीढ़ी को भी जरूरत है विचारों की, उन विचारों की जरूरत है जो विचार हमारे रहबर शिरोमणि सत रविदास महाराज जी ने हमें दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा बच्चों बैठ जाओगे तो मैं विचार दे दूंगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलते फिरते नहीं। ये देखो बच्चे खड़े हो रहे हो आप, ऐसे ना करो, क्योंकि आपको ना आज एक चीज समझ में आएगी सबको। ठीक है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। दो चार सेवादार खड़े हो जाओ। साथ संगत जी, मैं वाणी से अवगत करवाना चाहूंगा। सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी है, सतयुग सत त्रेता जग द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। बड़ा गहरा सार है साथ संगत जी वाणी में। जो ज्ञान, जो अमृत, जो सार हमें सतगुरु, भाई पेटी वाले 2 मिनट रुक जा। सतयुग सत त्रेता जग द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। भाई इन्होंने थोड़ा चुप कर दोगे तो मैं बात कर लूंगा, नहीं तो फिर पता क्या है, समझ नहीं आने की आपकी। फिर आप है ना, वही शुरू में बताई थी हमारे संचालक महोदय ने, जिन्होंने कहा था भी जो उम्र है, ये जवानी है, जो हमारी उम्र है, नवी उम्र है, ये उम्र संभलने की है। अगर इसमें नहीं संभले फिर आगे यकीन नहीं है संभलेगा, नहीं संभले। तो जो नाम शब्द आया ना, कलयुग केवल नाम आधार, सतगुरु समनदास महाराज जी ने इसी नाम का प्रकाश कराया है हमारे हृदय के अंदर, हमारे घरों के अंदर। साथ संगत जी, जो नाम है, नाम के अपने असूल है। असूल का मतलब है नेम टेम है, जो गुरु जी ने अपने को दियो भाई नेम टेम पे रहना है। नाम के असूल है हमारे। जितने ये भाई नौजवान साथी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं ना, जब इनको पता चलेगा कि नाम लेने से, नाम लेने के बाद क्या क्या नेम टेम है, क्या असूल रखने हैं। सतगुरु समनदास महाराज जी कहते थे कि भी दारू महासंडाइन का मारो डंडा, हमारे खान पान में सुधार होगा, हमारा खान पान सुधरेगा, हमारा व्यवहार, हमारा विचार सुधरेगा, और हमारा जो भाव है साथ संगत जी, वो परमात्मा सतगुरु की नाम की कमाई की तरफ लगेगा, भक्ति की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे दिक्कत एक आ रही है साथ संगत जी, क्योंकि हमारे बीच में एक तो धारा है आस्तिक और एक है नास्तिक। ये बड़ी गहरी बात है समझने की। जो नास्तिक विचारधारा हमारे बीच में है, वो सतगुरु रविदास महाराज जी को भी उसी प्रकार पेश कर रही है समाज में, जैसे भी कि हमारे जैसे एक आम आदमी थे, नॉर्मल थे, एक नेता थे, इलेक्शन और वोटों के लिए लड़ते फिरा करते, कि भी ऐसा हमारे बीच में प्रेजेंट, हमारे बीच में दिखाया जा रहा है सतगुरु रविदास महाराज। लेकिन यहाँ पे टकराव कहाँ होता है साथ संगत जी, क्योंकि जो आस्तिक है वहां पर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप वहां पे शराब भी पी सकते हो, आप वहां पे मांस भी खा सकते हो, आप वहां पे सुल्फा गांजा चरस भी पी सकते हो, आप वहां पे कोई भी कुछ भी काम कर सकते हो, वहां आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि वहां परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। अब जब वहां परमात्मा नाम की चीज नहीं है तो साथ संगत जी, वहां पर गुरु की वाणी का भी कोई स्थान वहां नहीं है। क्योंकि जो सतगुरु जी ने बताया है कि सतयुग सत त्रेता जग द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। भी सतगुरु की वाणी कह रही है कि कलयुग में आपने नाम ही बहुत से पार कर सके। क्यों? क्योंकि नाम के साथ नेम टेम है, नाम के साथ असूल है। लेकिन आज इस समाज को, इस समाज के युवाओं को, इस समाज के बच्चों को उस विचारधारा से दूर हटाया जा रहा है, जो विचारधारा हमारे रहबरों ने हमें दी है। उससे विपरीत और कोई रास्ता दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पर मंच के माध्यम से
किसी की भी निंदा या किसी का मतलब अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी भी महापुरुष के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी बात कर रहा हूँ अपने रह पर सतगुरु रविदास महाराज के दिए हुए विचार की, सतगुरु समनदास महाराज जी के दिए हुए विचार की। अब मैं यहाँ पर क्या चीज क्लियर करूंगा साथ संग जी इतिहास की, कि जो कुछ लोग कहते हैं कि भी आज से 50, 60 या 70 या 80 साल पहले हमें सत्संग करने का अधिकार नहीं था, कि ये सत्संग नहीं होते 60, 70, 80 साल पहले। आपको पता नहीं है 60, 70, 80 साल पहले आपके गले में हंडी थी, आपके पीठ में झाड़ू था। अच्छा जी, डर गए आप, बहुत बुरा हाल था। आपको बताया जाता है कि आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर तो प्यासे मरे होंगे। आपको बताया जाता है कि आपको खाना खाने का अधिकार नहीं था। ये आपके बड़ी समझने की बातें हैं साथ संगत जी, क्योंकि हमने अपने इतिहास को संभाला नहीं और समझा नहीं। जो जैसी विचारधारा जिसने समझ में आई वैसी छोड़ दी और हमने उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, जो सत्संग की बात करता हूं, पहले सत्संग सतयुग से चलता आ रहा है, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी 600 साल पहले ही नहीं है, सतगुरु रविदास महाराज सतयुग से इस संसार में है। सतयुग से सत्संग है। 70, 80 साल पहले, 90 साल पहले क्या कहेंगे सत्संग नहीं था? क्या सत्संग नहीं होता था? कहेंगे यह बात? क्या इस चीज को हम स्वीकार करेंगे कि हाँ सत्संग नहीं होता? बताओ हाँ ना में तो जवाब दो। क्या 70, 80 साल पहले सत्संग नहीं था? क्या था कि नहीं है? सत्संग सतयुग से चले हुआ है। अब दूसरे नंबर पे बात है साथ संगत जी, एक इतिहास कहीं का है, महाराष्ट्र का इतिहास है, एक रियासती राज का इतिहास है, जहां पर कुछ लोगों को कुछ समय के लिए एक सजा दी जाती थी क्योंकि उस समय के अपने राज होते थे। आज उस इतिहास को उठा कर हमारे बीच में, हमारे गले में आंडी टांग दी। भाई कितना थुक्या कर देंगे चमार, बताइयो क्या ये बात बनेगी? तंगी थी उस टाइम, सारे तंगी में होया करते, जमींदार भी तंगी में थे, मजदूर भी तंगी में थे। ये बात बुढ़े जितने बैठे हैं ये बात समझे, हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, क्या ये बात लागू होगी कि हमारे गले में अंडी लटकिया कर दी तो फिर टट्टी करने की जगह पे क्या बांध दिया, पेशाब करने की जगह पे क्या बांध दिया? वहां भी तो बांधना था, गंदगी तो वहां भी थी। क्या सिर्फ हमारे थूक में ही गंदगी थी? लेकिन इस विचारधारा ने भी हम स्वीकार कर रहे हैं। फिर दूसरा कवा झाड़। आज तो पक्की गली बन गई, इंटा की सड़क पक्की बन गई। अगर 100 आदमी झाड़ पीछे बांध के गली में को चलता है ना, कच्चे गली में को, तो धूलम धूल सारा गांव हो जाएगा। नहीं कोई अगर भाई क्यों पूरा गांव में बस ना दुबर कर रखा? ये बात भी हम स्वीकार करो बैठे हैं। पता क्यों? क्योंकि हमने अपने इतिहास को संभाला नहीं, हमने भक्ति मार्ग को समझा नहीं है। आज हमारे बच्चे दूर हटते जान लग रहे हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं जो आदि अंत मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान, कि जो पहले उनको भी नमस्कार करता हूं, मध्य अंत में भी जो होंगे उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन साथ संगत जी, कुछ महापुरुषों का नाम लेकर ये विचारधारा हमारे बीच में रखी जावे और मंच हमारे होते हैं वहां पर इस प्रकार की विचारधारा धरी जावे, जहां सत्संग का कोई अर्थ ही नहीं रंदा, परमात्मा के नाम का कोई अर्थ ही नहीं रंदा, सत्संग का कोई महत्व ही नहीं रंदा, भक्ति का कोई सार ही नहीं रंदा। कि किसकी भक्ति करोगे फिर? ठीक है, फिर तो आप भक्ति मार्ग से दूरी हट जो, इससे अच्छा है। क्योंकि आस्तिक और नास्तिक दोनों विचारधारा इकट्ठी नहीं चल सकते। या तो सतगुरु के बन जाओ, कहीं ना कहीं परमात्मा है भक्ति कर लो, नहीं तो फिर भाई इस लाइन तक दूर हट के फिर तो आप वही है, कुछ ही करो, कोई टोकन वाला नहीं था ना, जो भी मर्जी करो, क्योंकि यहाँ परमात्मा नहीं है। साथ संगत जी, सतगुरु जी ने तो क्या है, हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा होता है वहां देह मिलावा नहीं। सतगुरु जी तो कह रहे हैं कि हम तो उस देश के वासी हैं, कहाँ के? जहां से ये रूह भी छड़क आई है, जहां से ये हंस भी छड़ के आया है।
और ये जहाँ से बिछड़ के आया ना, ये संत महापुरुष उसी को बताने आ रहे हैं, उसी रास्ते को बताने आ रहे हैं। भाई तू वहां से बिछड़ के आया, वहां चल। तो वहां चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेम टेम रखना पड़ेगा। वहां चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सतगुरु ने हमें रास्ता दिखाया है भक्ति का, उस भक्ति के रास्ते को संभालना पड़ेगा। और जो ये श्वास है हमारे अंदर, इस श्वास को परखना होगा, इस श्वास को सत के सहारा लाना होगा। महाराज संत गुरु धनदास जी महाराज कई बार प्रवचनों में कभी ये सांस चल रहा, ये सत के सहारा लग गया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। और सतगुरु रविदास महाराज की तो बात है ये, पार ब्रह्म से आवे श्वास, जावे श्वास, पवन श्वास का भजन हुआ है, दिन रात करे जाप आपका। कि भाई आप उस परमात्मा की बंदगी करना सीख लो, उस परमात्मा की सत्संग को सही तरीके से समझना सीख लो। हम चल तो रहे हैं इस रास्ते पे, कोई ये हम ना आकर कह लग जाना नूंगा नहीं जाना, नूंगा जाना, हम भी तक मत किसी की बातों में आकर गीत गान लग जाए। तो साथ संगत जी, इन बातों को आपने समझना है। भक्ति करो, अपने सतगुरु की शरण में रहो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, नेम टेम दो, सबका सत्कार करो। जैसे घर में जेठ भी होवे, देवर भी होवे, घर में ननद भी होवे, परिवार में सारे होवे, सबका आदर सत्कार होवे। लेकिन जो पति का भाव है ना, वो पति भरता जाना है। जो पति का भाव क्या होगा घर में, पति का भाव जो घर में होवे ना, तो सबका सत्कार करे हुआ, जेठ का भी करे, देवर का भी करे, भतीजा का भी करे, तेरे ननद का भी करे, सासू का भी, ससुरे का भी। लेकिन साथ संगत जी, जो पति का स्थान होता है, भाव होता है, वो पति भरता नारी जानती है। जो सार को समझे तो वही है सतगुरु की भक्ति। अपने सतगुरु को सिर पर रखो, सतगुरु के वचन को सिर पर रखो, इनके वचन को सिर पर रख के तब चलो, तब आपने भक्ति का सार मिलेगा साथ संगत जी। नहीं तो ऐसे ही आप आज नूंगा आज नूंगा आज नूंगा ये भटकते रहोगे। तो मेरी आपसे बेनती है कि आप महाराज की शरण में रहो, ऐसी किसी भी चारधारा पर ना ध्यान दो जो आपने इस संसार में नीचे के स्थान पर ले जाए। सतगुरु की बंदगी ना करे तो फिर क्या होगा? इस संसार में कुछ भी रास्ता नहीं मिलेगा अपने। सतनाम सतगुरु जी। तो एक बनेगा तो हाँ जी, अच्छा अच्छा। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। भाई अगर मेरा बस साल लेकर हरियाणा में कड़ी साउंड नहीं लगने देने का। हेलो हेलो मैंने बेरा दे गया, ना करे मैं सारी जानू, पकड़ ले जिसकी मैं सारी जानू। ये साधु का मतलब क्या है? जब तक परख्या नहीं तो परख के ऊपर तो खेल है, हम सारी परखें। बहुत बढ़िया है। सतनाम सतगुरु। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सतभाख रविदास। जपो जी सतनाम सतगुरु रविदास। खोज कर सो पावे रे साधो, निरकर सो पावे। खोज कर सो पावे रे साधो, निरकर सो पावे। खोज कर सो पावे रे साधो, निरकर सो पावे। निरकर सो पावे साधो, निरकर सो पावे। खोज कर सो पावे साधो, निरकर सो पावे।
बसता घट के अंदर कया कुछ ना जावे, करता बसता घट के अंदर कया कुछ ना जावे। संसार में सुरति राखो, संसार में सुरति राखो, ध्यान लगावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे। हाँ, नाव कवल स्थान जीव का सांसा लग लग जावे, नाव कवल स्थान जीव का सांसा लग लग जावे। एक पलक भी ठहर नाही, एक पलक भी ठहर नाही, कछ पकड़ा जावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे, खोज करे सो पावे साधु, हिरक करे सो पावे। कहने की बात है साध संगत जी के भक्ति खांडे की धारणु ही नहीं बताई है, नुका रण भक्ति और ज्ञान तीन चीज जवान, नुका रण में जी सूरा कुत्ता जब भी जवान नहीं चवे, क्योंकि जी पोरोस ढीले हो जाए हाथ में हथियार लेकर रण में कूद गया बात नहीं बने। और भक्ति करा जी में तुम्हारे नौजवान की संभलन की उम्र आई है भक्ति मार्ग में, जिस उम्र में नहीं संभल सके फिर नया डालन लग जाएगी, तो खान पान भी बिगड़ रहे, पहले वाले खान पान नहीं रहे, आजकल 2 चम्मच की घी खवा दो तुरंत ही टॉयलेट में जावे, क्यों दस्त लग जाओ तो देखो नहीं है। पहले वाले थे तो जो से कटोरे के घी के पी के हर कमाया कर दे, तो खान पान बदल गया। नु क्या भाई जवानी संभाल ले अपने आप ने, भक्ति में ला ले, गुरु की शरण में लग जा, और ज्ञान भी तब ही ले सके जब उम्र में बुद्धि में स्थिरता हो, क्यों फिर याददाश्त कमजोर हो जाए, और जब याददाश्त कमजोर है बात याद नहीं रहे, फिर गुरु बतावे कुछ और चिल्ला करे फिर कुछ, तो बात नहीं बने। दोनों क्या भाई खोज करे सो पावे। आजकल इस संसार में ना महात्मा नाम धराले बाणे भी पहर ले, लेकिन नेम टेम नहीं रख दे, मर्यादा नहीं रख दे। पूरे देश की बात है या मैं किसी एक वर्ग पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व के अंदर नजर मार कर कह रहा हूँ कि जो गुरु ने नेम टेम दिया, अगर भाई संगत नेम टेम पर रहेगी तो वह भी गुरु की है, अगर महात्मा नेम टेम पर रहेगा तो जब गुरु का है, और जो नेम टेम पर कोई सा ना रहा तो भाई फिर गुरु का कोई सा को नहीं। तो जब ही क्या नु क्या भाई किस तरह पकड़ा जावे, किस तरह पकड़ेगा, गुरु पकड़ा इसने, किसी और के बस की बात नहीं है, गुरु पकड़े और गुरु लावे लिखे, तो कैसे बताया वाणी में ध्यान देना।
खेच पास को गगन गुफा ठहरावे, बंगनाल से खेच श्वास को गगन गुफा ठहरावे। सबकी रही जो कोई रहता करम भरम मिट जावे, सबकी रही जो कोई रहता करम भरम मिट जावे। सबकी रहनी जो कोई रहता करम भरम मिट जावे। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, कोई जन्म ना सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु शमनदास महाराज की। तो साध संगत जी 10 जून को भव्य संत समागम होया सतगुरु गद्दी सुगरताल पर, और वहां के सौंदर्यकरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणाएं करी हैं। समाज की सुख सुविधा के लिए रास्ते के पार्किंग का, सत्संग पंडाल के सौंदर्यकरण का। तो साध संगत जी पूरे हरियाणा की साध संगत की तरफ से महाराज जी संत गुरुदास जी को उस आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आयोजन महाराज जी की देखरेख में हुआ है। वहां पर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जो समाज के लिए है, सुख सुविधाओं के लिए। तो आप किसी भी विचार में, किसी की बातों में ऐसे ही ना हमें, जो भी काम है सतगुरु कर रहा है, सतगुरु अपे कर रहा है, और जो सतगुरु कर रहा है वो सही कर रहा है। सतनाम सतगुरु।